Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am discussing some important questions which are asked previously KVS, NVS, DSSS, TGT, PGT. ओके, तो ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर NVS, DSSS, KVS इस प्रकार के एग्जाम्स में TGT, PGT की पोस्ट के रिगार्डिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपके आने वाले आगे एग्ज़ाम जो अगले हैं AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशनल सर्विसेज और आपके जो ICT के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आपके SSC RRB NTPC और आपके PSUs में पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि आपके जो PCS के प्रीलिम में क्वेश्चंस आते हैं ICT के रिगार्डिंग, तो वो क्वेश्चंस आपके अच्छे से सॉल्व हो सकें, इसलिए ये क्वेश्चन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना, अच्छे से वॉच कीजिए और आप रिवाइज करते रहना, देखना आप इसी में से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, व्हेन टू एंट्रीज अबाउट सेम डेटा डू नॉट एग्री द डेटाबेस इज सेट टू बी। तो ये क्वेश्चन आपका है, व्हेन टू एंट्रीज अबाउट सेम डेटा डू नॉट एग्री द डेटाबेस इज सेट टू बी, तो उसको उस डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर इज डेराइव्ड इन विच फेज। तो आपका जो ओवरऑल सिस्टम का आर्किटेक्चर डिज़ाइन होता है वो कौन सा फेज कहलाता है। फर्स्ट आपका ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कोडिंग, दूसरा दे रखा है डिज़ाइन, तीसरा दे रखा है टेस्टिंग और डी ऑप्शन आपका है मेंटेनेंस। तो आपको पता होगा SDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एक ऐसा फेज़ आता है, मेंटेनेंस नाम का फेज़ होता है लास्ट में। इस फेज़ में पूरा ओवरऑल सिस्टम डिज़ाइन हो जाता है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाए कि किस फेज़ में कॉस्ट आती है, तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट मेंटेनेंस फेज़ में ही आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच कमांड इज़ यूज्ड टू मूव अ पर्टिकुलर पेज। तो ऐसी कौन सी कमांड है जो आपको एक पर्टिकुलर पेज पे मूव कराती है। पहला ऑप्शन है मूव, दूसरा है गो, तीसरा ऑप्शन आपका है गो टू और चौथा है मूव टू। तो आपका ऑप्शन करेक्ट है गो टू। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आ CPU's प्रोसेसिंग पावर इज मेजर्ड इन। तो एक CPU यानी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है कंप्यूटर में, CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, ब्रेन भी कहते हैं। तो CPU की जो पावर है मेज़र करने की, पावर मेज़र करने की जो यूनिट है वो क्या है, तो MIPS है। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ओके, तो ये आपका आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स प्लेस ओनली एट टॉप। तो ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इसमें नीचे दे दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट है जिसमें इंसर्शन और डिलीशन एक ही एक टॉप से किया जाता है, ऊपर से किया जाता है। तो क्यू में आपको पता है फ्रंट से डिलीशन और रियर से एडिशन होता है। स्टैक एक डेटाबेस आपका ऐसा है जिसमें इंसर्शन और डिलीशन टॉप से किया जाता है। ठीक है, तो आपका बी यानी सेकंड ऑप्शन सही है। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं ICT के रिगार्डिंग से और KVS NVS या जो जितने भी TGT PGT एग्जाम्स होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और LT गेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर्स स्टार्टेड। तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे वो पहला ऑप्शन आपका है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड है सेकंड, थर्ड है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका फोर्थ। यानी माइक्रो प्रोसेसर आपका फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हुआ है। ओके, फोर्थ जनरेशन। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑपरेट्स द हाईएस्ट लेयर ऑफ नेटवर्क अब्स्ट्रैक्शन। तो इसमें आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गेटवे, दूसरा ऑप्शन है रिपीटर, तीसरा है राउटर, चौथा है ऑप्शन आपका ब्रिज। तो जो करेक्ट आंसर है वो है गेटवे, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फास्टेस्ट मीडिया डेटा ट्रांसफ़र। ओके, तो इनमें से कौन सी फास्टेस्ट मीडिया है जो डेटा ट्रांसफ़र करती है। पहला ऑप्शन है कोहेक्सिकल, दूसरा है ट्विस्टेड पेयर, तीसरा है फाइबर ऑप्टिक्स, चौथा है अनट्विस्टेड पेयर।
तो सबसे फास्टेस्ट स्पीड के बेसिस पे सबसे ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र करती है फाइबर ऑप्टिक्स। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन है एग्जिट कंट्रोल लूप इज। तो एग्जिट कंट्रोल लूप आपका कौन सा है? तो ये आपका डू वाइल है, ठीक है। जबकि वाइल लूप आपका एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। ओके, ये आप याद रखना, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड टीचर्स में आपका कि एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल लूप कौन कौन से हैं। तो एंट्री कंट्रोल आपका वाइल लूप है, जबकि एग्जिट कंट्रोल आपका डू वाइल लूप है। ओके, और सबसे सिंपल आपका जो लूप है वो है फॉर लूप। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है डैश डैश मीन्स दैट द डाटा कंटेंट्स इन अ डेटाबेस इज एक्यूरेट कंसिस्टेंट एंड रिलायबल। तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आपका ऑप्शन दे रखा है डेटा रिडंडेंसी, सेकेंड ऑप्शन है डेटा इनकंसिस्टेंसी, तीसरा दे रखा है डेटा रिलायबिलिटी और चौथा ऑप्शन जो दे रखा है वो है डेटा इंटीग्रिटी। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि डेटा इंटीग्रिटी एक ऐसा फीचर है डेटाबेस का जो कि डेटाबेस को एक्यूरेट, कंसिस्टेंट और रिलायबल बनाता है, ठीक है। तो याद रखना आपका ऑप्शन करेक्ट डाटा इंटीग्रिटी है, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फीचर दैट द डेटाबेस अलाउ टू एक्सेस ओनली सर्टेन रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस इज कॉल्ड। तो आपका डेटाबेस में कि ये फीचर जिससे आपका डेटाबेस एक्सेस किया जा सके तो वो आपका क्वेरी कहलाती है, ठीक है। तो क्वेरी आपकी क्या होती है? या सेट ऑफ स्टेटमेंट होती है जिससे आप किसी डेटाबेस से कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस जितने मैंने बताए हैं वो अच्छे समझ में आ गए होंगे। आप इनको अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो और बार बार रिवाइज करते रहना। देखना आपके आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो आपका एसएससी हो, आरआरबी, एनटीपीसी है हो, या फिर आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, डिफरेंट DSSB या आपका आर्मी वेलफेयर एजुकेशनल सर्विसेज, तो इन सब में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो इससे रिलेटेड आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। आप इनको अच्छे से वॉच कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो टीजीटी पीजीटी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लाइक एनटीपीसी, आरआरबी का या फिर एसएससी के। तो उसमें भी ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, तो उनका इस तरीके से बेटरमेंट हो सके। ओके, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, इस तरीके से आप हेल्प कर सकते हो उनकी। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।